जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी का, जो हमने कल पढ़ लिया था। जिससे देखा जाए तो कल हमने क्या पढ़ा था, 16 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका हमने हिंदी का पेपर सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे और डेली आपको मैथ रीजनिंग और इसके अलावा आपका जो रह जाता है जीके, इसकी जो है डेली क्लासेस हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2021 में आपका लेवल रहा है। उसी लेवल का क्यों भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में आपका लेवल स्टैंडर्ड हो चुका है। तो आपको इसी लेवल का इस बार भी पूछा जाना है। तो चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये आया आज का पहला प्रश्न। देखिए इसमें कहा गया है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए ऊपर जाने के लिए हम ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वाधर का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वाधर का प्रयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, या तो ऊर्ध्वगामी आएगा या तो ऊर्ध्वाधर आएगा। ऊपर की ओर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको जो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की जगह सही शब्द बनना है। तो देखिए वह वृक्ष की खालिस्तान डाली काट रहा है। तो देखिए वह वृक्ष की सामान्य डाली, सखी डाली, सूखी डाली। तो देखिए आपको यहाँ पर सूखी डाली राइट आंसर होगा कि वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है। परंतु इस बार आपको पहचानना होगा कि सूखी सही किस तरह लिखा जाता है। तो सूखी सही लिखने के लिए उसमें बड़ाऊ की मात्रा लगाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी सूखी दिया था और थर्ड में भी सूखी दिया था, परंतु इसमें राइट कौन सा होगा, जिसमें बड़ाऊ की मात्रा लगी आएगी वहां सूखी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि सूखी इसका राइट आंसर होगा, उसमें बड़ाऊ की मात्रा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ। तो देखिए आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ होता है जान को जोखिम में डाल देना। जान को जोखिम में डालना मतलब अपन खुद ही जाकर जान को जोखिम में डालेंगे, मतलब कि उस आग में अपन कूद रहे हैं। तो आग में कूदना मतलब जान को जोखिम में डालना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4th नंबर का, विशाल का विलोम बताना है कि विशाल का विलोम क्या होगा। तो विशाल का मतलब आपको बता दूं, विशाल का मतलब होता है कोई भी बड़ा, मतलब बड़ी चीज की बात की गई। विशाल का मतलब होता है बड़ी आकार की कोई भी चीज बात की गई है। तो क्षणिक, देखिए क्षणिक इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्षणिक का मतलब होता है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए। और विकराल का मतलब होता है बड़े आकार का कुछ भी, बड़े आकार का, जैसे कि हनुमान जी अपना राक्षसों के सामने बड़ा आकार कर लेते हैं, तो वही विकराल रूप धारण करना मतलब बड़ा आकार धारण करना। तो ये और ये क्या हो जाएगा, समानार्थी यानी पर्यायवाची हो जाएगा इसका। और यहाँ देख सकते हो लघु इसका राइट आंसर दिया गया। लघु का मतलब होता है छोटा रूप, विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप होता है, और जो लघु का मतलब होता है वह छोटा रूप होता है। लघु का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का छोटा रूप होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए यहाँ पर 4, जैसे इंग्लिश में आपको एरर आती है, इसमें भी इसी प्रकार से एरर दी हुई है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 4 भाग दिए हुए पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि किस भाग में कोई गलती है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। तो देखिए गायकी है बोला है, मतलब गायकी आज तक सुने हो, नहीं सुने हो, आपने क्या सुने हो, गायिका सुने हो ना। गायिका होता है, ये गायकी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गायिका, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है, ये सही होगा। गायकी थोड़ी होता है, गायिका होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें पूछा है किस दिए गए शब्द का समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए युक्ति का पर्यायवाची क्या होगा, तो युक्ति का पर्यायवाची होता है उपाय। तो देखिए युक्ति का पर्यायवाची पूछा गया है, तो युक्ति का पर्यायवाची क्या होता है, उपाय होता है। और इसके अलावा यदि इसका और भी देखना है तो इसका जो पर्यायवाची और होता है, जैसे एक उपाय होता है, योग्यता भी इसका उपाय पर्यायवाची होता है, और चतुराई भी इसका पर्यायवाची होता है। ये 3 शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो युक्ति का पर्यायवाची क्या होता है, उपाय होता है, और योग्यता होता है, और चतुराई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। एक शब्द बताना आपको कि प्रार्थना या निवेदन करने वाला कौन होता है। तो प्रार्थना या निवेदन करना मतलब एक प्रार्थी होता है या एक स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट को आप प्रार्थी भी बोलते हैं। तो वही पूछा गया है ना कि प्रार्थना या निवेदन करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो प्रार्थी कहा जाता है। स्तुति कहा जाता है क्या, नहीं, करने वाला बोला है। अगर पूछे कि प्रार्थना करना मतलब स्तुति करना हो जाता है अगर सही होता तो, परंतु यहाँ क्या बोला, निवेदन करने वाला मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो भक्त वात्सल भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, भजन भी गलत हो जाएगा। प्रार्थी उसे कहते हैं जो एक कोई भी चीज प्रार्थना कर रहा है या निवेदन कर रहा है, तो उसे कहते हैं प्रार्थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए इसमें पूछा गया है, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। परंतु इसमें क्या है देखते हैं। अगर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो देखिए भाई साहब को, तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, भाई साहब ने मुझे 1 रुपये दिया है, कि भाई साहब को मुझे 1 रुपये दिया है। इस तरह थोड़ी होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। तो इसको सही क्या होगा इसका, तो ऐसा लिखाएगा इसका सही, भाई साहब ने मुझे 1 रुपये दिया है, मुझे 1 रुपये दिया है। बस आपको इसकी जगह चेंज करना, जो अंडरलाइन दी रहती है काली कलर की, उसके नीचे आपको प्रतिस्थापित यानी होता है चेंज करना, उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं सही। बस यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने है 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया, तो चिकित्सक से क्या ले सकता है, रोगी परामर्श ले सकता है। तो यही बताना था। मंत्रणा ऑप्शन भी आप गलत ऑप्शन देखिए, पहले आपको बनता नहीं है तो आप पहले चारों ऑप्शन देखिए। हिंदी में हमेशा क्या होता है, 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो एक भी मेल नहीं खाते। तो देखिए मंत्रणा लेता है, नहीं लेता है। उसके बाद अनुदान लेता है, नहीं लेता है। क्या डॉक्टर रोगी जो होता है चिकित्सक से क्या आज्ञा लेने जाता है, नहीं लेने जाता है। तो क्या लेने गया है, वो परामर्श लेने जाता है। इसलिए तो कभी कभी देखा होगा आपने, जैसे कि कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता, परामर्शदात्री। तो इसी प्रकार आप देखते होंगे डॉक्टर को परामर्शदात्री कहते हैं संस्कृत में, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया है, परामर्श लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बेच में कोई मिस्टेक है, नहीं है। दिया है में कोई मिस्टेक है, नहीं है। मैंने सारा माल, तो इसमें इतने दूर में कोई मिस्टेक है, नहीं है। उसके हाथ में, तो देखिए उसके हाथ में मैंने सारा माल बेच दिया, मेरा सारा माल उसको बेच दिया, मेरा सारा माल मैंने उसको बेच दिया, इस तरह से होना चाहिए। तो उसके हाथ में थोड़ी बेचा है, मैंने उसको बेच दिया, इस तरह का सेंटेंस होना था। क्या होना चाहिए, मेरा सारा माल मैंने उसको बेच दिया है, मेरा सारा माल उसको बेच दिया है। ठीक है, इस तरह आएगा, उसको बेच दिया है। तो आपको ये उसके हाथ में बेच दिया, ये यहाँ कलथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है दिए गए खंड, मतलब इसको आपको प्रतिस्थापित करके देखना है कि ये गलत है या नहीं है। गलत नहीं है तो किसी बदलाव के लिए आवश्यकता क्या नहीं, ये दबा सकते हैं। परंतु गलत है तो इसकी जगह चुन सकते हैं। जैसे रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। देखिए रात 10 बजे से
दिल्ली में जंक्शन से। तो देखिए में जंक्शन से, दिल्ली में जंक्शन से, ये कोई आपको लग रहा है कि ये सही होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। तो रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम, तो तक ये वाला क्या हो गया, 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में, तो ये क्या होगा, गलत हो गया, कोई बदलाव नहीं है। अभी दूसरा देखते हैं, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो देखिए के और से क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। देखिए रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, रात 10 बजे हम क्या हुआ, दिल्ली के जंक्शन से कश्मीर मेल में सवार है। कश्मीर मेल क्या है, ट्रेन का नाम है। रात 10 बजे से हम उस दिल्ली जंक्शन से, मतलब रात 10 बजे से दिल्ली जंक्शन से हम कश्मीर जो ट्रेन है उसमें सवार है। तो यही बताना था, एकदम राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11th नंबर का। 12th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पूछा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या बोला गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो देखिए निर्मल, निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। निर्मल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जाने कि निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। कोई भी स्वच्छ चीज हो जाती है, या स्वच्छ हो जाना, या उसके अलावा आपको बता दूं जैसे कि स्वच्छ, साफ सुथरा, साफ सुथरा, ये सब जितनी भी है, निर्मल का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र, शुद्ध। आप ये सभी क्या है, निर्मल के पर्यायवाची है। पवित्र और शुद्ध क्या हो गया, ये सब क्या होगा, इसके पर्यायवाची है। मलिन का मतलब क्या होता है, गंदा होता है, मेला होता है, ये सब क्या है, मलिन का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो देखिए सही वर्तनी आपको बताना है, तो इसमें वनस्पति, आप सीधे इसका राइट आंसर ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट आपको पता है कि वनस्पति इसी प्रकार लिखाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हमारे से। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कई रेलवे, देखिए यहाँ पर त्रुटि ढूंढना है कि त्रुटि है या नहीं है। तो देखिए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसमें देखिए क्या आपको त्रुटि नजर आ रही है, बिल्कुल त्रुटि नजर आ रही है। यहाँ क्या होना था, कई रेलवे के, तो ऐसा होना था कि रेलवे के कई कर्मचारियों की, कई कर्मचारियों के, कई रेलवे के थोड़ी हो गए, रेलवे तो एक ही होता है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ ये देखिए इस तरह लिखाना था, ये क्या लिखा, कई रेलवे के, उसके स्थान पे क्या लिखाना था, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो देखिए कोयल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो कोयल को क्या क्या कहा जाता है, तो कोयल को आपको सभी को पता है कि कोकिला कहा जाता है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि कोयल को क्या क्या कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है, कोकिला, ठीक है। इसके और भी पर्यायवाची आपको बता देता हूँ, कोकिला, कोक पानी, कोक पाली, ठीक है, कोक पाली, और कुकू गाहू भी कहते हैं। क्या होता है, कुकू गाहू भी, इसे कुकुलिनी, कुकू कीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुकू कीनी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा कर लेना है सही, कुकू कीनी कहा जाता है, कुकू कीनी कहा जाता है। ये आपको इतना याद रखना। पहली बात तो आपके ऑप्शन में हमेशा कोकिला ही आएगा, क्योंकि जीडी का जो एग्जाम होता है उसकी हिंदी एकदम नॉर्मल आती है। आप देख सकते हो अभी तक तो आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ये आपके सामने पूछा गया है कि सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। तो देखिए इसमें तो आप सभी सही लगाते हैं, क्योंकि प्रहलाद आप सभी को पता है कि इसी तरह लिखा जाता है। प्रहलाद पूछा गया है सही किस तरह लिखाएगा, तो प्रहलाद इसी तरह लिखाएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्रहलाद लिखा है, प्रहलाद लिखा है, प्रहलाद लिखा है। तो देखिए सही क्या होगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शाम को रोगी पर खालिस्तान आ गई, तो क्या रोगी पर क्या क्षमा आएगी, नहीं आएगी। रोगी पर क्या आएगी, क्षमा आएगी, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, उसका सेंटेंस ही अलग हो जाएगा। कृपा आ गई, नहीं आ गई। अनुकंपा, तो राम को रोगी पर, श्याम जो है उसको रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई। सही आपको चुनना होता है, तो आपका जो है मेंटल एबिलिटी इस पे डिपेंड करता है। तो क्या आ गई, राम को दया आ गई, श्याम को रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें पूछा गया है
रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन। मतलब प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि उसके स्थान पर एकदम सही शब्द चुनना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसके स्थान पर सही शब्द चुनना। जैसे देखिए, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसे व्याकरण का अभ्यास है, नहीं। अच्छा अभ्यास थोड़ी, अभ्यास तो करने से होता है आभास, तो ये होता है। समझ है, नहीं। भान है, नहीं है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान होता है। बोध का पर्यायवाची क्या होता है, ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची भी ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो आप पर्यायवाची पे भी ध्यान दीजिए। जैसे क्या हो जाता है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, जैसे बोला गया है हमें 19 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चंद्रमा के समान मुख वाला जो वाक्यांश है, इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, चंद्रमुख। इसमें कौन सी समाज है, तो कर्मधारय समाज है। कौन सी समाज है, कर्मधारा समाज है। आपको ये सभी भी याद रखना पड़ेगा कि समाज कौन सी, इसके अंदर कर्मधारा समाज है। चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समाज में आता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ देता है। कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना, ये तो आप सभी को पता होगा, ये डेली आपकी जो है डेली भाषा में यूज किया जाता है कि आपका कलेजा ठंडा हो गया, मतलब आपका जो है मन शांत हो गया, यही बोला जाता है ना। तो मन में शांति होना कलेजा का ठंडा होने का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हमसे। देखिए 5 आपके जो है अब क्या पूछे जाएंगे, पाठ्यांश गद्यांश के जो रहते हैं 5 नंबर, ये आपको बहुत मामूली तरीके से लाना होता है और यही आपकी मेरिट बनाते हैं। या आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 5 क्वेश्चन आपसे पाठ्यांश के पूछे जाएंगे, इसमें खालिस्तान आपको भरना होता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं, भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष क्या है, एक है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी हो, लेकिन उनके सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा, मतलब उनके भीतर क्या है, सबके एक ही आत्मा अपने को एक अभिव्यक्ति करती है, अभिव्यक्त करती है। क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, अपने को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल उनके नदियों में बहकर। तो देखिए हमें क्या बताना, भारतवर्ष एक है, तो देखिए भारतवर्ष क्या भिन्न है, नहीं है। क्या अनेक है, नहीं है। प्रत्येक है, नहीं है। भारतवर्ष क्या है, एक है। इसमें आपको देखिए दिमाग आपको लगाना है, 3 जो गलत आंसर है उन्हें आपको देखना होगा। जैसे 3 गलत आंसर देखोगे वैसे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो कि भिन्न भारत नहीं है, अनेक है, नहीं है, प्रत्येक है, नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप पहले गलत जो आंसर उसे छाटना भी सीखिए, जो गलत आंसर देते हो उसको आराम से छाटोगे तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है हमसे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बताना है भारतवर्ष एक है, ये तो आप सभी को पता है कि भारतवर्ष क्या हो गया, एक हो गया। उनमें क्या बोला गया है, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा बसती है। एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। एक ही आत्मा क्या होता है, अभिव्यक्त करती है। भारत की एक ही आत्मा। अब निष्ठा अपने को अभिव्यक्त करती है, ऐसा होगा नहीं। परमात्मा तो यूज नहीं होगा, प्रतिष्ठा भी यूज नहीं होगा। क्या होगा, आत्मा और निष्ठा में था, तो आत्मा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति के साथ निष्ठा का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है 3rd नंबर पे बताना है, तो आत्मा अपने को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। जो एक ही आत्मा है वो अपने को अभिव्यक्त करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा गया है भारतवर्ष, तो देखिए हमने यहाँ तक तो कर लिया, एक ही गंगोत्री का जल जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का। तो देखिए सूर्य का क्या दर्पण है, नहीं है। दर्पण होता है, नहीं होता है। रस है, नहीं है। और चित्र है, नहीं है। उसका तो एक बिंब बनता है, मतलब सूर्य का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यही बिंब आपकी बात कर रहा है, बिंब को भी प्रतिबिंब कहते हैं। तो सूर्य का बिंब है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बिंब लिख सकते हैं। ये देखिए, और यही पेसेज आपको डबल से उठ के आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखा जाए, मैं आपको 2018 मतलब 2019 में जो आपके एग्जाम हुए थे, और 2021 में जो एग्जाम हुए थे, और आपके तो 2014 में एग्जाम हुए थे,
ये तीनों और इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे सबकी पीडीएफ कलेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सभी जितने भी है आपको हिंदी की पीडीएफ अलग दूंगा, ठीक है, हिंदी की पीडीएफ आपको अलग मिलेगी, मैथ की पीडीएफ अलग मिलेगी। ऑल टोटल जितने भी मैथ के जितनी भी शिफ्ट है सबके मैथ के, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, सबके अलग अलग एक बार में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपको 10 से 12 दिन में प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पे अभी काम आपका चल रहा है, तो पूरी पीडीएफ बनाने में समय लगता है, आप सभी को पता है, अलग अलग बनाना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही भाव है, सब में क्या पूछा गया है, क्या एक ही बल है? ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक ही नाम है नहीं, एक ही अर्थ है नहीं, एक ही भाव। आपको हिंदी में जो पैसेज है इनमें भरने के लिए दिमाग की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक ही भाव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और लास्ट हमारा आज का। तो ये देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो हिंदी के जो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज जो 10-10 मिनट के मैथ के वीडियो लाता हूँ, 10-10 मिनट के आपके जो मैथ के वीडियो लेके आ रहा हूँ, उनको जरूर देखें, क्योंकि वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं से आपके, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए लाया हूँ चीनी के मूल्य में 10% की कमी, ऐसे जो आपके एक टॉपिक होता है 7-7 8-8 मिनट के, मैं आपको ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा वीडियो, आपके जो है वो सब काम के होंगे, तो मैथ के जरूर देखें। इन्हीं चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उनको आपको 7-7 8-8 मिनट में सॉल्व करा दे रहा हूँ। मतलब एक चैप्टर आपका 1 घंटे में 12 टाइप कंप्लीट होगा, जब एक 6 मिनट में कंप्लीट होता है, एक वीडियो 6 मिनट में कंप्लीट होता है, जो आपके टाइप से आ रहा है, तो 10 से 12 टाइप होते हैं एक चैप्टर में, तो आपका 1 घंटे में पूरे टाइप निपटा दूंगा, 12 टाइप आपके 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो आप 10-10 मिनट की जो वीडियो आती है मैथ की, उसे जरूर देखें, उसे देखना ना भूले। एग्जाम क्लियर करना है तो उसे जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।